बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट 1 का सलूशन डिटेल से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसकी ड्यू डेट 20 जून 2022 है। इस असाइनमेंट को आपने अपनी VUID के साथ MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, यानी .doc या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर ही सबमिट करवाना है। इसके अलावा अदर फॉर्मेट के अंदर ये फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो इसमें 4 क्वेश्चन सर ने दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें सर ने कहा हुआ है व्हाट विल बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड विद रिस्पेक्ट टू वर्स्ट केस। वर्स्ट केस कहते हैं बुरे से बुरा केस। तो बुरे से बुरा केस के मुताबिक इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यानी इस कोड को चलते हुए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब सोल्यूशन पे और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इस कोड को। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका बाई 100% एग्जैक्ट प्रूफ के साथ जो है वो सोल्यूशन रहता है। अब दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर जो पहली लूप है वो सिर्फ 1 टाइम चलेगी। 1 टाइम क्यों? मान लें हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ विसारने का i = 1 एंड i ≤ n। अब कुछ लोग कहेंगे ये लूप जो है n टाइम चलेगी, तो मान लें मैं n की वैल्यू अपनी तरफ से फर्ज कर लेता हूँ 5, ठीक है। चलें इसको मैं प्रूफ करके देता हूँ क्या ये 1 टाइम चलेगी या नहीं चलेगी। उसके बाद ये अंदर इनर लूप है दोस्तों, इसके अंदर भी सर ने वही वेरिएबल यूज़ किया हुआ i, यानी सर ने कोई वेरिएबल तब्दील नहीं किया, सर ने यही i वेरिएबल यहाँ पे भी यूज़ कर दिया। और अब सर कह रहे हैं कि i = 1 एंड i ≤ n का स्केयर। n का स्केयर मीन 5 का स्केयर, ठीक है, 5 का स्केयर। तो ये भी लूप एक दफ़ा चलेगी। अब इसका ये क्यों, ये भी बता देता हूँ, अभी देखें ज़रा गौर करिए। उसके बाद ये अंदर इनर लूप है एक और, इसके अंदर भी सर ने वही i वेरिएबल रिपीट किया। तो i = 1 i ≤ i का क्यूब मीन हमने n का क्यूब मीन 5 का क्यूब, क्योंकि हमने n की वैल्यू लेट के की है 5। अब दोस्तों आप ये बाहरी वाली दोनों लूप की 1 टाइम चलेंगी, इसका मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अंदर वाली लूप को सॉल्व करो। देखो जब i की वैल्यू 1 होगी अंदर वाली लूप में तो क्या होगा, i जो कि हर जगह पे यूज हो रहा है बाकी तमाम लूप्स में भी। अब देखें i = 1 एंड i ≤ 5 का क्यूब। अब जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगी तो i की वैल्यू होगी 1, जब दूसरी दफ़ा चलेगी तो i की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे प्लस भी हो रहा है ना i की वैल्यू। सो जब ये लूप अंदर वाली दूसरी दफ़ा चलेगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, जब तीसरी दफ़ा चलेगी i की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह चलते चलते 5 के क्यूब तक जाएगी ये i की वैल्यू, यानी ये लूप 5 के क्यूब तक। 5 का क्यूब क्या होता है 5 × 25 25 5 125, यानी 125 टाइम ये लूप जो है वो चलेगी। तो हमने सिंपल लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया n का क्यूब, यानी जितनी दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि n के क्यूब टाइम ये लूप चलनी है, तो हमने सिंपल लिख दिया कि ये लूप जो है वो n क्यूब टाइम चलेगी। अब n क्यूब टाइम का मतलब है दोस्तों 125 दफ़ा ये अंदर वाली लूप चलेगी। जब दोस्तों ये अंदर वाली लूप एक दफ़ा 125 दफ़ा चली तो इसके बाहर ये जो ये वाली आउटर लूप है, जब ये दोबारा चलने की कोशिश करेगी तो दोस्तों ये कहाँ तक चलनी थी, इसने चलना था 5 के स्केयर तक। तो 5 का स्केयर मतलब कि क्या 25 दफ़ा इसने चलना था। लेकिन दोस्तों आपकी i की वैल्यू क्या हो चुकी है, आपकी i की वैल्यू हो चुकी है 125। दोस्तों 125 जो है इसने क्या कहा था, सर ने कंडीशन लगाई हुई है कि i की वैल्यू जब तक 5 के स्केयर से छोटी हो या उसके इक्वल हो तब ही सिर्फ ये लूप चलेगी। तो दोस्तों i की वैल्यू हो चुकी है 125 इस लूप के चलने से। तो जब ये लूप चलेगी तो ये कहेगी 125 क्या छोटा होता है 25 से, बोलेगा नहीं, क्या इक्वल होता है 25 के, बोलेगा नहीं। सो ये लूप चलना बंद हो जाएगी, ये लूप चलेगी नहीं, यानी ये लूप सिर्फ फर्स्ट टाइम एक दफ़ा सिर्फ चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। उसके बाद इस तरह ये भी लूप ऐसे करेगी, ये भी लूप दोबारा नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ भी से चलना था सिर्फ 5 दफ़ा, लेकिन आपकी वैल्यू i की क्या हो चुकी है, i की वैल्यू तो हो चुकी है 125। सो इस वजह से ये लूप बाहर वाली भी नहीं चलेगी, ये भी सिर्फ पहली दफ़ा एक दफ़ा चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से बाहर वाली 2 लूप जो हैं वो सिर्फ 1 टाइम चलेंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी n का स्केयर, और ये अंदर वाली लूप चलेगी n का क्यूब। अब दोस्तों हम इसको करते हैं टोटल टाइम्स का फाइंड। तो यहाँ पे टोटल टाइम कैसे फाइंड करते हैं, t of n = अब बाहर वाली सबसे जो पहली लूप है वो कितने बार चल रही है 1 टाइम, फिर उसके बाद हमने लिखा इनटू। दोस्तों अगर लूप के अंदर लूप लगी हो ना तो तमाम लूप्स के टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बाहरी लूप चल रही है 1 टाइम, तो 1 × n का क्यूब, ठीक है। उसके अंदर जो अंदर वाला कोड है ना उसको प्लस नहीं करता, क्योंकि वो एक जस्ट एक स्टेटमेंट है, वो कोई लूप नहीं है। सिर्फ लूप्स की वैल्यू जो आपस में लूप के टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखा प्लस कांस्टेंट
ई शो करेगा कांस्टेंट, यानी जो अंदर वाला आपका ये जो लाइन ऑफ कोड है ये चलेगा कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया प्लस ई मीन कांस्टेंट टाइम। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 1, 1 को n के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया सिंपली n का क्यूब, 1 n का क्यूब, तो 1 n का क्यूब मीन n का क्यूब प्लस ई। उसके बाद दोस्तों कहते हैं रिमूविंग द कांस्टेंट एंड लोवेस्ट ऑर्डर टर्म्स, कि इसमें से आपने ये जो आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ये इसमें जो लोवेस्ट ऑर्डर टर्म है या कांस्टेंट वैल्यू उनको निगलेक्ट कर दो, खत्म कर दो, रिमूव कर दो, तो ई खत्म हो गया, बाकी बच गया n का क्यूब। सो दोस्तों यही आपका ऑर्डर ऑफ n क्यूब, यानी n के क्यूब लगेगा आपको टाइम, यानी इस कोड को चलते हुए कितना टाइम लगेगा, n का क्यूब। तो ये पहले आंसर, क्वेश्चन का आंसर होगा जो 100% एग्जैक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने कहा हुआ जी कि यहाँ पे अपने वर्स्ट केस के मुताबिक इस कोड का जो है रनिंग टाइम निकालना है। दोस्तों बाहर लूप में सर ने कहा हुआ है इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n एंड i इनटू इक्वल टू 2, यानी हर एक आइट्रेशन के बाद, यानी एक दफ़ा ये लूप चलने के बाद i की वैल्यू जो है वो 2 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अब दोस्तों i की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या 1, तो ये क्या 1 छोटा होता है n से, मान लो हम n फर्ज कर लेते हैं 100, n फर्ज कर लेते हैं 100, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, फर्ज में निकाल दिया n की वैल्यू 100, तो जब i फर्स्ट टाइम 1 है तो क्या 1 छोटा होता है 100 से, यस ये लूप अंदर आएगी और चलेगी। सो दोस्तों जब i की वैल्यू 1 थी तो ये लूप चली, i की वैल्यू क्या थी 1 हुई तो ये लूप चली। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुई, क्या हो गया आंसर, यानी i के अंदर क्या वैल्यू आ गई, तो i की वैल्यू 1 थी तो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जो आप क्या है 2 1 2, यानी i के पास आ गया 2, तो 2 क्या 2 100 से छोटा होता है, यस ये चलेगा। नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो, यानी हर दफ़ा नई वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो, जो भी आंसर आएगा वो नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो नेक्स्ट टाइम आ गया 4, तो ये लूप कितने दफ़ा चल गई, 3 दफ़ा चल गई। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आ जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये लूप 8 आ गया। नेक्स्ट 8 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको इसकी सीक्वेंस लिख भी देता हूँ कि पहली दफ़ा आया 1 तो ये लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 2 ये लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 4 ये लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 8 ये लूप चलेगी, नेक्स्ट टाइम 16, नेक्स्ट टाइम 32, नेक्स्ट टाइम 64, नेक्स्ट टाइम 128, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताओ क्या 1 से लेकर 64 तक ये लूप चलेगी, यस, क्योंकि 1 से लेकर 64 तक जितनी वैल्यूज हैं सारी 100 से छोटी हैं। लेकिन जैसे ही आया ना 128, दोस्तों ये कंडीशन होगी फॉल्स, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। सो ये दोस्तों लूप तब चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। सो ये जैसे ही लूप कंडीशन हो गई फॉल्स 128 पर, सो ये लूप नहीं चलेगी। अब देखना ये है कि हमने लेट किया था 100, सो देखना ये है कि ये लूप कितने में चली है। सो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 टाइम चली है, 7 टाइम ही लूप चली है। दोस्तों मैं प्रूफ दूंगा आपको कि ये लॉग एन मैंने कैसे लिखा है कि ये लूप एन टाइम नहीं चलेगी, लॉग एन टाइम चलेगी। यहाँ पे सारे दिया होता है 100 की जगह पे एन। सो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे ये एन टाइम चलेगी, दोस्तों ये एन टाइम नहीं चलेगी, ये लॉग एन टाइम चलेगी। वो कैसे बोला, क्योंकि यहाँ पे देखें प्रूफ दूं, ये देखें ज़रा, सर ने कहा था अगर n की वैल्यू 100 लेट की जाए और आपकी लूप सिर्फ 100 में से सिर्फ 7 दफ़ा चले तो उसका रनिंग टाइम होगा लॉग n, और अगर वो 15 दफ़ा चले तो फिर उसका रनिंग टाइम होगा n डिवाइडेड बाय लॉग n। तो दोस्तों मैंने आपको प्रूफ दे दिया, ये देखो कि आपकी जो लूप है वो चल रही है जनाब 7 दफ़ा, क्योंकि मैंने आपको देखें n की वैल्यू मैंने 100 लेट की, 100 मैंने इसीलिए लेट की क्योंकि यहाँ पे साने दिया हुआ प्रूफ। साने कहा अगर n की वैल्यू 100 हुई, फर्ज कर लो कि n की वैल्यू अगर 100 है, तो अगर आपकी लूप 100 सेट करने पर, n की वैल्यू 100 सेट करने पर 7 दफ़ा चल रही है, तो आपने समझना है कि आपका रनिंग टाइम लॉग n आएगा। लेकिन अगर 7 से लेके 15 तक की रेंज में चलेगी तो फिर आपका रनिंग टाइम ये आएगा, ये वाला, और अगर 15 से ज़्यादा दफ़ा चलेगी तो फिर आपका टाइम जो है वो n टाइम आएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारी लूप कितने दफ़ा चल रही है, 7 दफ़ा चल रही है। सो दोस्तों मेरा रनिंग टाइम कितना आ गया, लॉग n आ गया हैंडआउट्स के प्रूफ के मुताबिक। उसके बाद जो अंदर इनर लूप है ये कितने दफ़ा चल रही है, ये दोस्तों n टाइम ही चलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। सो j 0 से लेके j लेस देन n तक जाएगा, यानी ये लूप n दफ़ा चलेगी और अंदर वाली चीज़ जो है स्टेटमेंट कॉन्स्टेंट टाइम चलेगी। सो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो लूप्स होती हैं ना, लूप के अंदर लूप, उनके टाइम को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली। तो log n इंटू n, यानी ये वाला log n जो है मल्टीप्लाई होगा इस n के साथ और आगे प्लस e आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख मैं लिख दिए log n इंटू n
प्लस ई कांस्टेंट के लिए, उसके बाद दोस्तों ये log n, n से मल्टीप्लाई हुआ जवाब आ गया n log n, ठीक है, प्लस ई। आगे आपने लिखा रिमूविंग द कांस्टेंट लोवेस्ट टर्म ऑर्डर्स। सो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा ये ई जो है निगलेक्ट हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया n log n। सो दोस्तों आपका जो रनिंग टाइम आएगा यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी आई है वो कितनी आई है n log n। सो दोस्तों आपके इस कोड को चलते हुए n log n टाइम जो है वो लगेगा। चलें बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, बहुत ईजी है। सामने ये एक आपको डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, सर कह रहे हैं इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे की तरफ तरतीब देना यूजिंग मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, सर कह रहे हैं पहले आपने क्या करना है, पहले आपने डिवाइड का फेज परफॉर्म करना है, फिर आपने कंबाइन का फेज परफॉर्म करना है। डिवाइड का फेज क्या होता है दोस्तों, जो आपको वैल्यू दी गई है उनको दो टुकड़ों में डिवाइड करते जाना, ठीक है। अब दो टुकड़ों में डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं, 8 को 2 पे डिवाइड करें जवाब आता है 4, यानी 4 के अंदर आप डिवाइड कर देंगे। तो पहली 4 का एक पोर्शन बना लिया, फिर 4 का, तो ये 2 पार्ट्स में, ये आपकी पूरी अरे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी 4 और 4 में। फिर आगे ये 4 है, ये 4 मज़ीद आगे 2 में डिवाइड हो जाएगी, और ये 4 आगे मज़ीद 2 में डिवाइड होगी, और ये 2 मज़ीद 2 में मज़ीद डिवाइड हुआ, ये 2 मज़ीद डिवाइड, ये 2 मज़ीद डिवाइड एंड ये 2 मज़ीद डिवाइड। अब आगे देखें क्या ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है, नो। तो जब दोस्तों मज़ीद डिवाइड ना हो सके कोई चीज़ तो फिर उसे वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। तो दोस्तों आपने डिवाइड का फेज़ ये था आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। अब इन टुकड़ों को आपने जोड़ना है, लेकिन जोड़ते हुए क्या करते हैं, कंबाइन करते हुए दोस्तों साथ साथ सॉर्टिंग भी करते हैं। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं, देखें यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। देखें सबसे पहले इन दोनों का आपस में जॉब नहीं जोड़ना, तो V और U, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, V। बड़ा का मतलब क्या है दोस्तों, जो बाद में आता है ना अल्फ़ाबेट्स ABC के अंदर जो लेटर आपका बाद में आता है वो बड़ा होता है, जो पहले आता है वो छोटा होता है। अब U अल्फ़ाबेट में पहले आता है और V बाद में होता है। सो V बड़ा और U छोटा, सो V पहले आ जाएगा और U बाद में आ जाएगा। तो यानी जस्ट आपने कंबाइन करते हुए ये देखना होता है कि इनमें से जो बड़ी वाली है वो पहले आ जाएगी, जो छोटी वाली है वो बाद में आ जाएगी। तो V पहले U बाद में, उसके बाद इनमें से बड़ा कौन सा, E पहले आ जाएगा D बाद में, इस तरह U पहले आ गया D बाद में, फिर यहाँ इन दोनों में से P पहले आ गया D बाद में। अब दोस्तों आपने इस लाइन को आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। तो इसको इसके साथ कंबाइन करना है और फिर इसको इसके साथ, यानी जिस तरह से आपने तोड़ा था ना स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप कंबाइन करना। तो अब इसको जब हमने कंबाइन किया तो इन दोनों में देखें सबसे बड़ी वाली कौन सी है, तो V सबसे बड़ा, तो V आ गया, फिर उसके बाद U आ गया, फिर E आ गया, फिर D आ गया। इस तरह इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, U पहले आ गया, फिर P आ गया, फिर D आ गया और फिर D आ गया। अब दोस्तों अब आपने इसमें और इसमें देखना है, इन दोनों आपस में कंबाइन करना है, लेकिन जब कंबाइन करने में देखना सबसे बड़ी वाली कौन सी, तो V पहले आ गया, फिर U आ गया, फिर यहाँ पे P बड़ा है तो P आ गया, फिर उसके बाद E बड़ा है तो E आ गया, फिर उसके बाद 3 दफ़ा D है तो D आ गया, ठीक है, D। तो ये आपके दोस्तों कंबाइन फेज हो गया जो कि बहुत ईजी था। सो ये हो गया आपका डिवाइड एंड कंबाइन फेज जो कि 100% एग्जैक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, सर ने कहा आपको एक दिया हुआ एक अरे, और इस अरे को सर ने कहा आपने मिन ही इसका ट्री बना के दिखाना है, और सर ने कहा मुझे कोई ईच स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही मिन हीप का जो फाइनल ट्री है ना, ये देखें सर ने लिखा हुआ है शो फाइनल ट्री ओनली, कि बस मुझे मिन हीप का जो फाइनल ट्री है ना वो शो कर दो दोस्तों। सो इस अरे को मद्देनजर रखते हुए जो आपका फाइनल ट्री बन के आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब दोस्तों मिन हीप होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। मिन हीप दोस्तों ये होता है जिसमें आपकी जो पेरेंट नोड होती है ना, पेरेंट नोड कौन सी होती है, जिसके आगे दो चाइल्ड होते हैं, ये लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है। दोस्तों मिन हीप वो होता है जिसके अंदर आपकी जो पेरेंट नोड है ना, ये जो पेरेंट नोड है इसकी वैल्यू अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से क्या होती है, छोटी होती है, यानी पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से क्या हो, छोटी हो। दोस्तों ऐसे ट्री को हम मिन हीप ट्री कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये पेरेंट है, तो इसमें देखो जो वैल्यू है क्या वो अपने दोनों चाइल्ड से छोटी है। यस, ये देखें 1 जो है वो 6 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। सो देखें आपका ये चीज़ पूरी होगी, 6 12 से भी छोटा है, 27 से भी छोटा है, 4 23 से छोटा है, 27 से छोटा है। इसी तरह 12 जो है वो इन दोनों से छोटा है, 27 अपने एक चाइल्ड से छोटा है। यस, तो देखें ये बन गया आपका मिन हीप ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है, सॉल्व होता है 100% सोल्यूशन। अब चलते हैं कि आपने ये जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं ड्यू डेट वाले दिन, ये ड्यू डेट वाले दिन मिलेंगी, और अगर आपने पेड हमसे बनवानी है तो दोस्तों आप पेड हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड के अलावा आप मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पेड नहीं लेनी फिर या तो आप हमारा सोल्यूशन देख के इस तरह वीडियो में खुद बनाएं, या फिर आपको ड्यू डेट वाले दिन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है फ्री में ये फाइल मिल जाती है, आप वहाँ से जाकर कंसेप्ट लेके अपनी फाइल खुद से रेडी कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करना तो दोस्तों सिर्फ पेड वाले कॉन्टैक्ट करना है जिन्होंने पेड असाइनमेंट बनवानी है, इसके अलावा कोई आमी फजूल में लोग जो है वो कॉन्टैक्ट ना किया करें मुझसे।
अब दोस्तों वेबसाइट से अपने कॉन्टैक्ट लेने कैसे असाइनमेंट, सिंपल दोस्तों जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आके 3 बार्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे लॉगिन का। आपने लॉगिन के ऑप्शन पे जाके अपना अकाउंट शेयर कर लेना और अपना अकाउंट लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे इंडेक्स पेज पे दोबारा वापस लॉगिन होने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है पोस्ट की। आपने सिंपली पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप पोस्ट वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट वाले पेज पे आ चुका है। आपने अब आपको मुझे नज़र तो आ नहीं रहा। सो दोस्तों पेज को स्क्रॉल करो, ऐसे पेज को स्क्रॉल करके देख लो। सो जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपको सारी लेटेस्ट पोस्ट नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी भी नज़र आ रही है, जो कि मोबाइल व्यू के अंदर ये वाली पोस्ट कैटेगरी जो है वो आपको इस लेटेस्ट पोस्ट के जो है वो नीचे यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखो डिफरेंट पोस्ट कैटेगरी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये कैटेगरी नज़र आ रही है व्यू असाइनमेंट। आपने सिंपली व्यू असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको यहाँ पे सारी की सारी जो है व्यू असाइनमेंट नज़र आ गई हैं। देखें लेफ्ट साइड पे सारी की सारी व्यू असाइनमेंट जो है फिल्टर हो के आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने ढूंढ लेना है, ऐसे स्क्रॉल करके सारी असाइनमेंट देख लेनी है। तो जो आपने काम किया वो आप डाउनलोड यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लें। और जो आपके काम की नहीं है ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको सारी असाइनमेंट्स नज़र आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाके यहाँ पे पोस्ट व्यू असाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर लेना एक दफ़ा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।